अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का एक ज़बरदस्त मैच चल रहा है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। मुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन बनाए हैं और जवाब में इस वक्त लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी है और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 94 पर इस वक्त 2 खिलाड़ी आउट हैं और मैच में पोजीशन अब तक मजबूत नजर आ रही है लाहौर कलंदर्स की, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी मैच ये यूं कहिए कि 50% तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, तो इसी पर बात करेंगे। लेकिन आज के मैच के स्कोर कार्ड आपके सामने रखूंगा पहली इनिंग का कि वहां पर किस तरह से किस ने कितना किया है, और बॉलिंग की भी बात करेंगे, बैटिंग की भी बात करेंगे, तमाम अच्छी परफॉर्मेंसेज का जिक्र करेंगे। आज स्पेशली अगर बात करें, यासिर खान ने 24 रन किए हैं, रिजवान कैप्टन मुल्तान सुल्तान्स के वो 76 रन किए हैं 48 बॉल पर, और उस्मान खान ने 18 रन किए हैं, होप ने 9 रन किए हैं, यानी कि बैटिंग ऑर्डर उनका चेंज किया गया था। और कामरान गुलाम 31 बॉल पर उनके 51 रन हैं। बहुत ही अच्छी बैटिंग की। बॉलिंग की बात करते हैं, लाहौर कलंदर्स ने आज कैसी बॉलिंग की, शाहीन शाफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, सब ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे अहम चीज़ है कि बाकी बॉलर्स तो आपके सामने, लेकिन हारिस रऊफ को अच्छा खासा फेंटा पड़ा है। आज 4 ओवर्स में 46 रन, 1 विकेट हासिल की है, और साथ में मिचेल ने 4 ओवर्स में 47 रन दिए हैं। ये 2 महंगे बॉलर साबित हुए हैं और विकेटें तो जाहिर सी बात है सिर्फ 3 ही आउट हुए थे। तो इस पर बात करते हैं। अभी मैच चल रहा है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारा ज़बरदस्त किस्म का पैनल। अरसलान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अबू बकर बिन तलत, इनकी भी पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत गहरी नज़र है और साथ में PSL को कवर भी कर रहे हैं। आगाज़ करेंगे अरसलान खोकर साहब से। अरसलान, आपका अभी मैच तो चल रहा है, मैच का नतीजा आएगा, लेकिन हम पहली इनिंग की अगर स्पेशली बात कर लें तो कैसी रही आज मुल्तान सुल्तान्स की इनिंग, उसका आगाज़, उसका इख्तिताम? आपको लगता है कि 185 रन काफ़ी थे लाहौर कलंदर्स के लिए, या ज़्यादा रन बन सकते थे, या ज़्यादा बन गए हैं? मेरा ख्याल है इस पिच पे ज़्यादा बन सकते थे। मैंने देखा इजीली रिजवान जो है वो बॉल के साथ कनेक्ट हो रहा था और यासिर भी ठीक कनेक्ट हो रहा था। थोड़ी सी जल्दबाजी कर गया, यासिर का रोल भी ऐसा है, बट रिजवान में कॉन्फिडेंस आया होगा। देखिए, एक सेंचुरी की इसी टूर्नामेंट में, सेंचुरी करके मैच हार गए बेचारा, फिर परेशान रहा। आज 70+ रन करता है, 76 करता है और मैच की एक पोजीशन बन जाती है। अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। मुझे लगता है कि ये काफ़ी थोड़ा सा लाहौर कलंदर के लिए प्रेशर होगा, लेकिन अभी तक लाहौर के हाथ में है मैच। आज ना जो इनिंग कामरान गुलाम ने खेली, जी, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि यार सऊद शकील क्यों नहीं इस नंबर पे आके खेल रहा कोयटा के लिए। आए, खेले, मैच जीत गए। वो गुज़िश्ता रोज का मैच जीत गए। कराची किंग्स की विकेटें 7 के बाद से गैर जरूरी आउट हो गई, वरना वो मैच कराची ले जाता। वो एंड तक चला गया था, हसन अली नहीं कनेक्ट हो पाया बॉल के साथ। बट सऊद शकील का ये रोल नहीं है जो वो प्ले कर रहे हैं। हमारे यहाँ खैर होता ही है अमूमी तौर पे, जो कैप्टन बनता है वो कहता है जी मेरी टीम है, मेरा बल्ला है तो मैं तो ओपन कराऊंगा, तो वो हो यही रहा। बाबर आजम देखिए, ये चाहे कौमी टीम हो, चाहे हमारा नेशनल T20 कप हो, चाहे हमारी कोई ट्रॉफी हो, डोमेस्टिक का कुछ भी, सीड यही है ना, ये सीड यही है। ये देखिए ना, सीड यही डलता है। अब उसको मौका मिला था कि अपने आप को प्रूव कर। मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान टीम में ओपन में जगह ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है वहां की लड़ाई खेलने की। क्या जरूरत है आपको जब आपने ओपन करना ही नहीं है? और भाई मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को जरूरत नहीं, तो ये जबरदस्ती के ओपनर बन क्यों रहे हैं सर? ये समझ नहीं आ रहा। बड़ा आसान है यार लुकमान, इन सारों के जहन में ये चीज है, ये PSL है, मुझे T20 रेगुलर नहीं खिलाते, मैं ओपन आऊंगा। सिर्फ इनके ख्याल में ओपन पे ही मार्जिन है। मैं 3 इनिंग लगा दूंगा ना 50 की, चलो भाई मेरा पक्का है अगली पाकिस्तान, चाहे बाबर आजम हो, रिजवान हो, सऊद शकील हो, कोई भी हो। आसान है ना, स्कोर करना आसान। आपके पास टाइम होता है। अब रिजवान चौथे पे नहीं खेल सकता, खेलता है लेकिन खेल नहीं सकता। पूरी उसकी आप क्रिकेट उठा के चौथे नंबर पर है, पांचवें नंबर पर जब वो विकेट उसकी स्पेशलिटी है। सऊद शकील की पूरी क्रिकेट है। बाबर आजम की लाइव क्रिकेट नंबर 3 है और 4 तो बहुत आइडियल है उसके लिए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी उसने 4 से ही शुरू की थी, उसके लिए बहुत आइडियल सिचुएशन है, लेकिन वो नहीं खेलता। अच्छा चलो बाबर आजम है, अब हम बाबर आजम के साथ सऊद शकील तो मैच नहीं कर सकते ना यार, रिजवान के साथ भी सऊद को मैच नहीं कर सकते। ये दो समहाउ इतना स्कोर कर गए। बाबर अब इतना स्कोर कर गया कि उसकी जो बुराई करते हैं ना उनको भी थोड़ा एक बार धचका लगता है, कहते हुए यार बाबर को नीचे कर दो, लेकिन उसमें बैलेंस कर लेता है। बाबर स्कोर कर रहा था, सारा कुछ था, अब नहीं कर रहा, देखने आप आगे पीछे। रिजवान भी चलो समाओ अच्छा खेल रहा, पर सऊद शकील नेचुरली नहीं। लेकिन आपके पास जब आपके पास प्रोफेशनल ओपनर मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट ओपनर मौजूद हैं, जब आपने पूरी क्रिकेट, जैसे अरसलान कह रहे हैं, अबू बकर के रिजवान की बात करें या बाकी कोई 1 रन पोजीशन पर खेलता रहा, कोई चौथे नंबर पर खेलता रहा, लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती ओपनिंग करना चाहते हैं, ये एक अलग से मैटर है।
यहाँ पर जो मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ, 185 रन आपके ख्याल में ये काफी थे या ज्यादा रन बन सकते थे? चौथा आउट हो गया, लगता है काफी है। देखिए लुकमान, मुश्किलात हो रही हैं थोड़ा सा अगर पिछले 5 मैचेस की अगर असलान भी बात की जाए लाहौर और मुल्तान के हवाले से, तो 5 में से एक दफा लाहौर जीता है मुल्तान से मैच, और वो भी 1 रन से। बड़ा डोमिनेट किया हमेशा मुल्तान ने अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, और बड़े हाई स्कोरिंग गेम्स रही हैं। आज के मैच की भी अगर बात की जाए कि रिजवान ने एट टाइम्स ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा बॉल्स कंज्यूम कर ली हैं, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में ऑलमोस्ट 79 रन बनाए मुल्तान सुल्तान्स ने, और ये वो सिचुएशन थी जहां से उन्होंने एक स्टेप आगे ले लिया लाहौर कलंदर्स से, वरना ये स्कोर इतना था कि लाहौर कलंदर्स बड़े आराम से जीत सकता था, बड़े आराम से चेस कर सकता था। ऑल्दो कि हमने देखा कि कजाफी स्टेडियम में अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, जितना भी टारगेट हुआ है, उसको चेस करना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। 150 से तो अबव एक लास्ट मैच में चेस हुआ, इससे पहले अभी तक 150 प्लस कजाफी स्टेडियम में चेस नहीं हुआ। रही बात के कोयटा ग्लैडिएटर्स के कॉम्बिनेशन की, जो इस पे हम जिक्र कर रहे थे, वो बड़ा थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है कि असलान भाई ने जिस तरह बोल दिया, जब आप एक बंदे को कप्तान बना देते हैं, जब वो कैप्टन है, उस सीजन में लीड करेगा उस टीम में, तो आपने उसको एटलीस्ट प्लेइंग 11 में खिलाना है। बिल्कुल। वो उस पोजीशन के लिए बना है या नहीं बना, फिर आपने किसी और की कुर्बानी देनी है उस पोजीशन के लिए, और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करनी है अपने कप्तान के लिए। ये क्यों है ऐसा? ये इस वजह से ऐसा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है, लेकिन जब तक ये फैमिली ओरिएंटेड फ्रेंचाइज वाली सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेगी, तो उस टाइम तक इनके लिए चीजें मुश्किलात से दो चार रहेंगी। बड़ी सिंपल सी बात आपको कर देता हूं कि कोयटा के साबिक कप्तान, जो कि चैंपियन कप्तान भी थे हमारे, कोयटा के जो हेड कोच हैं, और वो साबिक कप्तान अभी डायरेक्टर भी हैं, और अभी के जो आपके कप्तान हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, अगर ये किसी भी एक दिन पूरे टूर्नामेंट के दौरान इकट्ठे बैठ जाएं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ये आखिरी दिन तक तीनों एक पेज पे होते हुए मुश्किल। यानी कि आप कह रहे हैं सरफराज अहमद और साथ में सऊद शकील और मोइन खान पुरानी नोकझोंक है, पुरानी नोक वो बढ़ती जा रही है सर? नहीं, बढ़ती नहीं जा रही। देखें, मोइन खान जो है ना, उनका रोल अब कुछ और है, वो ऊपर के रोल पे चले गए हैं, लेकिन अभी तक मोइन खान कंट्रोल करेंगे अपने नीचे के रोल को, हर कोई भी जगह नहीं छोड़ता। जी। अब सरफराज है, वो कैप्टन रोल से बेंच के रोल पर आए हैं, फिर वहां से डायरेक्टर, लेकिन वो अभी भी कैप्टन के रोल में अपने आप को देखते हैं। मैं असलान भाई की बात में ऐड करना चाहूंगा। देखें, कोयटा ने डोमिनेट कब किया? जब सरफराज वाज द कैप्टन। एक बॉर्न लीडर इसलिए हूं कि अंडर 19 से लेके नेशनल साइड से लेके डोमेस्टिक क्रिकेट उसने वहां से स्टार्ट की, जिस टाइम छोटा बच्चा स्कूल जा रहा होता है। एक लीडरशिप की क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद थी, और जिस तरह 90s की क्रिकेट थी और अब की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है, वैसे ही कोचिंग में, मैनेजमेंट में स्टाइल्स डिफरेंट हो गए। मोइन खान नो डाउट ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, वो ज्यादातर मैनेजर के रोल पे रहे, कोचिंग उनका जो करियर था वो बहुत ही कम रहा है, लेकिन चूंकि 2015 में एग्जैक्टली तो अभी सरफराज की मौजूदगी में मॉडर्न डे क्रिकेट को जो समझता भी है, जिसने कैप्टनसी की हुई है, टीम को जिताया हुआ है, ना सिर्फ कोयटा को बल्कि नेशनल साइड को भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप एक नियाम में 2 तलवारें रखने की कोशिश करते हैं, तो शायद उस फ्रेंचाइज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक और बात यह है कि इसी सारी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जो ऑनर है, उन्होंने इस दफा खुद फैसला किया कि मैं डग आउट में खुद बैठूंगा एज अ सीनियर मैनेजर के रोल पे, क्योंकि अगर आप मैनेजर या कोच नहीं है तो ये मामला जो था, जब हम सरफराज अहमद साहब का इंटरव्यू किया तो आपने, चूंकि डिबेट वो शुरू हो गई है तो उस तरफ काफी बात हो रही है, तो सरफराज अहमद साहब से जब हमने पूछा कि आप खेल क्यों नहीं रहे, यानी कि अगर शुएब मलिक है, वो कह रहे मैं तो भाई किट लेकर आया हूँ और किट उनके पास थी, उन्होंने कहा ये देखें सामने बैट पड़ा है, सारा कुछ, जब जरूरत पड़ी खेलूंगा और हो सकता है मैं आपको खेलता हुआ नजर भी आऊँ। यानी कि इसका मतलब ये था, हम ये थोड़ी बात को बहुत समझ लें, यानी कि जिस तरह वो बात करना चाह रहे थे, यानी कि वो खेलना चाहते थे, उनको जबरदस्ती बाहर बिठाया गया, मुझे ये तासुर मिला है। यार देखिए, एक बड़ी फैक्चुअल बात बताऊं, शुएब मलिक नहीं छोड़ रहा ना ग्राउंड, बिल्कुल टाइम ओवर हो गया। और मोइन खान सेकंड कर रहे हैं कि भाई उनकी फिटनेस बहुत जबरदस्त है, टीम में भी नहीं आना शुएब मलिक ने, लेकिन ग्राउंड नहीं छोड़ रहा, तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। ग्राउंड छुड़वाया ही जाता है पाकिस्तान में, छोड़ना कोई नहीं चाहता। बड़ी डिग्निटी के साथ बड़े कम लोग होते हैं जो कहते हैं यार थैंक यू सो मच, गुड बाय, बस ये टाइम हो गया। शोएब अख्तर ने राइट टाइम भी कह दिया। यूनुस खान, मेरा ख्याल है हमारी इस टाइम जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है उसमें जितने अच्छे तरीके से यूनुस खान ने टेस्ट को खैराबाद, वनडे को खैराबाद, T20 को खैराबाद का, मुझे नहीं पता कि कोई और ऐसा हो कि उसने बड़ी अर्ली एज में T20 का वर्ल्ड कप आपको जितवाया। कोई नाम नहीं लेता यार उस बेचारे का कि वर्ल्ड कप आप वर्ल्ड कप आप जीते हैं और वो उसकी कप्तानी में आपने वर्ल्ड कप जीता है। उस बंदे ने उसके बाद कहा भाई थैंक यू सो मच, पहले आप कुरान शुरान उठा लें और मेरे खिलाफ वो कर लें सारा मामला, थैंक यू सो मच। वनडे में हमने उसको बाहर किया, उसने फाइट बैक की,
फाइट बैक करके डोमेस्टिक में स्कोर करके काउंटीज में स्कोर करके वो वापस आया। 2015 का वर्ल्ड कप खेला। उसके बाद उसने कहा जी ठीक है मेरे लिए अब वनडे मैं अपनी सारी तवज्जो, ये तरीका होता है। टेस्ट में 10,000 जब रन किए यूनुस खान ने, वो टाइम था जब यूनुस खान का बल्ला मुसलसल बोल रहा था। यूनुस खान कैन स्टैंड फॉर 2 more years विद ईज, आसानी से स्टैंड कर सकता था 2 और साल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी कह रही है कि वो 2 साल और खेल सकता था, उसने छोड़ दिया। अच्छा, ये करेज हमारे बहुत कम, मुझे तो माजरत के साथ बड़ी ही कम दिखी है। मतलब यहाँ तो ये हाल हो गया कि आखिरी उम्र में मैं बस एक वर्ल्ड कप जिता दूं, इस हद तक चले गए सारे लोग कि नहीं यार मुझे तो खेलना ही है, वर्ल्ड कप जिता दूं। एवरेजेस कम हो गई जी, आखिर में तो 13 आ गए। उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप बस जितवा दूं मैं किसी तरह, कुछ भी हो जाए मुझे वर्ल्ड कप नहीं हो रहा यार, छोड़ देना आप। अब देखें ये आपको ना खुद फैसले लेने होते हैं, राइट टाइम, आपने अपनी इज्जत बढ़ानी होती। सरफराज मेरी नज़र में बहुत शानदार इंसान, भी बहुत अच्छे हैं, क्रिकेटर भी बहुत अच्छे, जेन्युइन माइंड, वो कैप्टन है। पर एक फैक्चुअल बात है कि उनकी बैटिंग डिक्रीज हो रही थी, उनकी जो बैटिंग है ना उसकी क्वालिटी खत्म हो रही थी। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि वो कीपिंग स्टाइल की बैटिंग करते हैं और लेग साइड बहुत खेलते हैं। कीपिंग स्टाइल बैटिंग में लेग साइड शॉर्ट कीजिएगा इसको अरसलान, वैसे जगह बनती थी अभी खेल सकते? नहीं बनती थी। अब अगर मुझे ये बताएं कि यासिर खान ने अच्छा परफॉर्म किया है, 24 रन किए हैं। होप जो थोड़ा सा इन्होंने बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया हुआ है ना, होप को नीचे लेकर आए हुए हैं, ये ठीक फैसला साबित हो रहा है? देखिए लुकमान, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं शायद बहुत ही सीनियर मैनेजमेंट वहाँ बैठी हुई है, वो बेहतर समझती है उनके फ्रेंचाइज के लिए। लेकिन अगर आप इतने मेन अरीना में आके 4 के 5 मैचेस में हर मैच में नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग देन। इसका मतलब है कि आपका वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, आपके प्लेयर्स का जो बैलेंस है, जो टीम का बैटिंग, ऑलराउंडर्स एंड देन बॉलर्स, वो नहीं बन पा रहा। और ये कब बनता है कि जब आपका एक ब्रेन चाइल्ड हो, वो वहां बैठ के टीम का जो केमिस्ट्री है वो बना रहा हो कि हमारे पास बैट्समैन कौन से हैं, बॉलर्स कौन से हैं और हमारे पास ऑलराउंडर्स कौन से हैं, और हमने फर्स्ट चॉइस क्या होगी, सेकंड चॉइस हमारी क्या होगी। मुझे कोई सिर्फ इतना बता दे, इसका अगर आंसर मिल जाए। देखें, आपने शोएब मलिक को एडजस्ट किया, सॉर्ट ऑफ एक जबरदस्ती एडजस्ट करने वाली बात थी। मैं उसी टॉपिक की तरफ ही बात चली जाएगी। देखें, सरफराज और शोएब मलिक का कोई कंपैरिजन इस वजह से नहीं बनता। यस, आई बिलीव कि शोएब मलिक बहुत फिट है, लेकिन सरफराज कभी भी टीवी पे आकर बैठ के उन्होंने अपने करियर को इस पॉइंट पे नहीं लेकर के गए कि मैं एज ए एनालिस्ट टीवी पे बैठना शुरू कर दूं या मैं कमेंट करना शुरू कर दूं, और फिर उसके बाद आकर खेलने भी और फिर सारी चीजें करें। सही कह रहे हैं। अब फिर मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लाहौर कलंदर्स की इस वक्त बैटिंग जारी है, देखते हैं कि लाहौर में जीतता है, मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे पाता है या नहीं। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।